आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बताओ कि आपने किया क्या है। मेरे भाई अगर मैं इस ग्रोथ का जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो दो चीज़ों को देना चाहूँगा। एक तो अपनी डाइट को और दूसरा उसके बाद मैंने खुद केयर कैसे की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें ना ये फसल उगाने के लायक होती है। तुम एक नए बीज डालते हो फिर वो फसल उगती है। अब फसल को अच्छी खाद दोगे वो तभी अच्छी तरह उग पाएगी, या फिर उसको अच्छी तरह केयर करोगे तभी अच्छी तरह उग पाएगी। अब हाँ, मेरी कोई वो स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो ऐड हैं और वो डेली रूटीन में करनी बहुत ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ है कि रोज़ मुझे एक ओमेगा 3 का कैप्सूल लेना ही लेना है। वो पूरे दिन में मैं कभी भी ले लेता हूँ, ये कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी वक्त ही लेना है। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ वो ये है कि रात को ना सोने से पहले 8-9 बादाम भिगो के रखे और सुबह उठ के खा लिए। ये भी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो मुझे परोंठे वगैरह खाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है जितना ज़्यादा मुझे अपना सैलड वगैरह खाने का ज़्यादा शौक़ है। तो मैं अपना चिकपी सैलड, पीनट सैलड्स, ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई हैं मैंने उन दिनों के दौरान, जिसके कारण उस चीज़ का इफेक्ट मेरी हेयर ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे वाइट चना सैलड बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। एंड चौथी चीज़ मैंने क्या की है वो ये किया है कि मैंने पपीता और हमारे बनाना बहुत ज़्यादा खाए हैं इस हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब भी ये चीज़ें मेरी डाइट में ऐड हैं, अब भी मेरी यही सेम डाइट ही चलती है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है और इसको फॉलो करना कोई इतना मुश्किल है भी नहीं। और इस डाइट ने मेरी हेयर ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। अब ये होगी अंदर की बात। अब बात करते हैं बाहर की, मतलब कि बाहर की कहने का मतलब कि बाहर से कैसे केयर किया है। आउटर केयर में सबसे पहली चीज़ वो ये है कि जब ट्रांसप्लांट हुआ था उसके कुछ दिनों तक तो तुम ऑयल वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने हफ्ते में एक बार ऑयलिंग तो की है या फिर करवाई है। ऑयलिंग ने भी मेरी हेयर ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है कि हफ्ते में एक बार तो मैंने ऑयलिंग करवानी है। जस्ट बिकॉज कि वो कहते हैं ना कि भाई यार तुम्हें जो ये एक जड़ें हैं, जड़ों को प्रॉपर तुम्हें न्यूट्रिशन देना पड़ता है तभी वो जड़ें ग्रो होंगी। और ये रूटीन मैंने मेंटेन करके आज तक रखा हुआ है कि हफ्ते में एक बार ऑयलिंग तो होगी ही होगी। ऑयलिंग के साथ नहाते वक्त मैंने क्या किया है कि अल्टरनेटिव डेज पे मैंने शैम्पू किया है। अब शैम्पू किया कैसे है कि शैम्पू को अपना हाथ में लिया एंड देन उसको ना फिंगर्स के साथ बिल्कुल फिंगर्स के साथ बड़े आराम से उसको स्कैल्प तक जड़ों तक लेके जाता था। बड़े आराम से किया है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एक बार शैम्पू कर लेते हैं फिर धो लेते हैं, फिर दूसरी बार शैम्पू लेते हैं फिर लगाते हैं फिर धो लेते हैं। मेरे भाई एक बार ही सफिशेंट रहता है, दूसरी बार मत लगाया करो, वो रियलिटी में वेस्टेज ही है। अनटिल अनलेस कि हम होली खेल के आए हैं वो अलग बात हो जाती है। और जो शैम्पू मैं यूज़ करता आ रहा हूँ वो है मामाअर्थ का अनियन शैम्पू, जो कि स्पेशल हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। क्यों मैं ये शैम्पू यूज़ क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं राइट, उनके मेरे झड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि वो रूट्स ही ऐसी हैं जो कम झड़ती हैं। लेकिन जो बाकी हेयर्स हैं लाइक उनको भी तो मुझे कंट्रोल करना है, लाइक उनके तक भी मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने हैं। और मामाअर्थ का जो ये अनियन शैम्पू है जो कि है अनियन और प्लांट केराटिन के साथ, ये स्पेशल हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो जब लगाओगे ना इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये यूज़ करने का रीज़न क्या था कि मैं कोई ऐसा शैम्पू नहीं यूज़ कर सकता जिनमें केमिकल्स हों, जिनमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स हों। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हो, ये शैम्पू भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। तो मुझे पता है कि जो मैं अपने सिर पे लगा रहा हूँ इतने महंगे बालों पे, वो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लगा रहा। अगर आपको बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। कूपन कोड है ऋषि2020 और ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन जो 20% डिस्काउंट है वो मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। और प्राउडली मेड इन इंडिया #वोकल फॉर लोकल और मामाअर्थ क्रूएल्टी फ्री ब्रांड भी है पीटा की तरफ से। अब ये होगी ऑयलिंग से लेके नहाने तक की रूटीन। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया है वो ये किया है कि जैसे ही हम नहा के बाहर निकलते हैं हमारे बाल गीले होते हैं, तो मैंने गीले बालों पे कभी भी ड्रायर नहीं मारा। मैंने बाल पहले तो वैसे ही नेचुरली सूखने दें, जब वो सूख जाते हैं बहुत ही हल्के से गीले होते हैं ना, फिर मैं उसको अपना कॉम्ब करने, जिस स्टाइल में मुझे करना आता है मैं कॉम्ब करनी शुरू करता हूँ। देन उसके
उसके बाद मैं अपना हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ। लेकिन हेयर ड्रायर मैंने जब से ट्रांसप्लांट करवाया अभी तक मैंने हीट पे यूज़ ही नहीं किया है, हमेशा उसको ठंडी हवा होती है ना उसके ऊपर ही यूज़ किया है। हेयर ड्रायर पे आपको पता ही है कि बटन होते हैं, हम चेंज कर सकते हैं कि आपको ठंडी हवा चाहिए या फिर गर्म हवा चाहिए। मैंने उसे हमेशा नॉर्मल एयर पे ही यूज़ किया है, मैंने आज तक लाइक गर्म हवा यूज़ ही नहीं किया है। लाइक मुझे सच बताऊँ तो मुझे डर लगता है, हालांकि मुझे पता है कि मैं हल्की सी गर्म यूज़ कर लूँगा तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन बस मैंने किया नहीं है। और उसके बाद इसको स्टाइलाइज करने के लिए मैंने कभी भी इसके ऊपर आज तक जेल नहीं यूज़ की, कभी भी कोई वैक्स नहीं यूज़ की या फिर कभी भी कोई पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं की। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ और वो बहुत ही कभी कभी करता हूँ, लाइक बहुत ही कभी कभी करता हूँ, वो ये है कि मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्प्रे मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि ये रूट्स तक नहीं जाता, रूट्स को इफेक्ट नहीं करता स्प्रे, सिर्फ ऊपर ऊपर बालों पर रह जाता है और उसके बाद तो हम शैम्पू करके इसे धो ही सकते हैं। मैं अगर मुझे किसी फंक्शन पे जाना है या फिर जैसे मैंने अभी स्प्रे किया हुआ है क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा कि जैसे ही ये चीज़ खत्म होगी ना मैं साथ के साथ इसको धो लूँगा। अगर मुझे बाहर जाना होगा फिर जाऊँगा, नहीं तो मैं इसको बहुत जल्दी मैं लाइक स्प्रे करके लगा के जो काम फिनिश किया, जिसके लिए स्प्रे किया था वो काम फिनिश किया, आके इसको मैं धो लेता हूँ जितना ज़्यादा जल्दी हो सके। ये नहीं कि स्प्रे कर लिया उसके बाद आप वैसे ही रात को सो गए या फिर उसके बाद आपने 2-2 दिन सिर ही नहीं धोया, ऐसा नहीं। तो ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन, पूरी डाइट से लेके बाहर स्टाइलिंग तक कैसे मैं इनकी केयर कर रहा हूँ। आप भी ये चीज़ें अपनी रूटीन में अप्लाई करना, आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। मामाअर्थ के अनियन शैम्पू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है rishi2020। सो वीडियो पसंद आई लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर।